एक गर्भवती स्त्री ने अपने पति से कहा, कुछ ही दिनों में हम माता पिता बनने वाले हैं। आप क्या आशा करते हैं, लड़का होगा या लड़की? पति ने कहा, यह तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन अगर हमारा लड़का होता है तो मैं उसे गणित पढ़ाऊंगा, हम खेलने जाएंगे, मैं उसे मछली पकड़ना सिखाऊंगा। पत्नी, अगर लड़की हुई तो? पति, अगर हमारी लड़की होगी तो मुझे उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वह तो सारे गुणों के साथ पैदा होगी। वही मुझे दोबारा सिखाएगी, कैसे पहनना है, कैसे खाना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। वो मुझे अपना हीरो समझेगी, चाहे मैं उसके लिए कुछ खास करूं या ना करूं। जब मैं उसे किसी चीज़ के लिए मना करूंगा तो वो मुझे समझेगी। वो हमेशा अपने पति की मुझसे तुलना करेगी। यह मायने नहीं रखता कि वह कितने भी साल की होगी, पर वो हमेशा चाहेगी कि मैं उसे अपनी बेबी डॉल की तरह प्यार करूं। वो मेरे लिए संसार से लड़ेगी। जब कोई मुझे दुख देगा तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। पत्नी, कहने का मतलब है कि आपकी बेटी जो सब करेगी वो आपका बेटा नहीं कर पाएगा? पति, नहीं नहीं, क्या पता मेरा बेटा भी ऐसा ही करेगा, पर वो सीखेगा। परंतु बेटी इन गुणों के साथ पैदा होगी। किसी बेटी का पिता होना हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। पत्नी, पर वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी। पति, हाँ, पर हम हमेशा उसके दिल में रहेंगे। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहे वो कहीं भी जाए। हाँ, बस यही सोचकर मन दुखी हो जाता है कि एक दिन वह अपने ससुराल चली जाएगी। सच है प्यारे दोस्तों, बेटी जैसा कोई नहीं। बेटी अपने माता पिता से बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेटे के जन्मदिन पर रात के 1:30 बजे फ़ोन आता है। बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है, सुबह फ़ोन करती, इतनी रात को नींद क्यों ख़राब की, कहकर फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद पिता का फ़ोन आता है। बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि कहता है, सुबह फ़ोन करते। फिर पिता ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया। वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था। वो मरने के लिए तैयार हो गई, पर ऑपरेशन नहीं करवाया। रात के 1:30 बजे को तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 6 बजे से रात 1:30 बजे तक वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी पीड़ा भूल गई। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवाए थे कि अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हें साल में एक दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो रोज़ रात को 25 साल से रात के 1:30 बजे तक उठाती है और कहती है, देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। इतना कह के पिता फ़ोन रख देते हैं। बेटा सन्न हो जाता है। सुबह घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी मेरा लाल आ गया। फिर पिता से माफ़ी मांगता है। तब पिता कहते हैं, आज तक ये कह देती कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है, पर अब तुम चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूँगा। तब माँ कहती है, माफ़ कर दो जी, बेटा है हमारा। सब जानते हैं दुनिया में एक माँ ही है जिसे जैसा चाहे कहो, फिर भी वो गाल पर प्यार से हाथ फेरेगी। पिता अगर तमाचा न मारे तो बेटा सर पे बैठ जाए, इसलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं, बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए, माँ की ममता तो अनमोल है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।